तो यह जो प्राइवेसी के नाम पर नार्सिज्म है, मतलब और ज्यादा आत्म की तरफ बढ़ जाना है, कि इस लेवल का अकेलापन इस रील और मोबाइल ने क्रिएट किया है कि पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, बच्चा अलग होता है, तीनों की तीन दुनिया एक कमरे के भीतर होती है। एक कमरे के तीन हिस्से हैं और वह अदृश्य जगहों में तीनों लगे पड़े हैं और तीनों को एक दूसरे से मत, और अगर तीनों ने एक दूसरे को टोका तो तीनों मानते हैं कि हमें डिस्टर्ब किया है। ये सब कुछ इस सिस्टम ने हमें क्रिएट किया। संवाद ही खत्म हो गया परिवारों के अंदर। बच्चा क्या कर रहा है, और ये नौजवान बच्चा है, बेटी या बेटा, वो कहाँ मतलब कहाँ इंटरेक्शन कर रहा है उसका नहीं पता। तो उसकी प्राइवेसी का हिस्सा है। अब लीजिए, अब क्या कर सकती हैं, वो कह देगा कि ये हमारी प्राइवेसी, यह अतार्किक प्राइवेसी है, इसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में तकनीक ऐसी अब तक नहीं आई है जो कहे कि 8 बरस के बच्चे के लिए अलग वीडियो चलेगा और 90 बरस के बूढ़े के लिए अलग वीडियो चलेगा। और ये रीलबाजी एक काम है। और दूसरा ये भी हुआ, रीलबाजी में एक और सांस्कृतिक पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि रीलबाजी एक सांस्कृतिक विकास है। जैसे क्या हुआ कि समाज में जब हमने, आप इसको कल्चरल प्रोग्रेस कह रहे हैं? हाँ, मतलब इसको मैं कल्चरल प्रोग्रेस कहता हूं। और कल्चरल प्रोग्रेस में नैतिकता के मानदंड में नहीं कहता हूं, मैं बार बार तकनीकी और बाजार की तरह देखता हूं। क्योंकि हम वो टूल हैं, हम बहुत मामूली और सामान्य लोग हैं, हम कुछ तय ही नहीं करते, हम सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। जैसे जिस पॉडकास्ट के सामने हम बैठे थे, आज बाजार को लगा कि इस पॉडकास्ट वाले तरीके की जरूरत है, तो वो ला के हमें दे दिया, और फिर तब हमको यूट्यूब ने कहा कि पॉडकास्ट चलता है। आज से 1980 में भी और 70 में भी रेडियो पर खूब पॉडकास्ट होते थे और पॉडकास्ट ही जीवन था। तो बीच के हिस्से में पॉडकास्ट अप्रासंगिक हो गया, रेडियो वाहियात चीज हो गई, किसी के पास टाइम ही नहीं था। अब फिर कैसे आ गया साहब? तो वो जब जरूरत होती है तकनीक की तो आता है। मैं जो कह रहा था प्रोग्रेस की तरह, देखिए इसको सांस्कृतिक प्रोग्रेस की तरह देखता हूं। एक समय जब संयुक्त परिवार थे, देहाती जीवन था, कमाई कम थी, खर्च के लिए 1-2 लोग कमाते थे या पूरा परिवार के मर्द कमाते थे और बाकी परिवार चलता था। फिर नौकरियां मिलनी शुरू हुई, फिर लोग शहरों की तरफ आए, तो उसमें से फिर भी पति कमाता था लेकिन वो घर के लोगों को खर्चे देता था। तब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती ही नहीं थी, उसके भी लड़के वैसे ही रहते थे जैसे बाकी भाइयों के बच्चे होते। एक संयुक्त परिवार का सिस्टम पूरे भारत का तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत में तो था ही, वहां भी होगा, हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे आदमी मजबूत हुआ, बीवियों को लगा कि मेरा पति कमाता है, पतियों को भी लगा कि मैं कमाता हूं, फिर भी मेरे बच्चे वही टॉफी लेमन चूस के बिना तड़प रहे हैं और इधर उधर फकीर की तरह घूम रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे, और शहरों में मालिकों को, या मतलब जो शहरी अधिकारी थे, उनको लगता था कि भाई यहाँ रहेगा बाल बच्चों समेत तो घर कम जाएगा, छुट्टियां कम लेगा। तो उस प्रक्रिया में रेलवे के क्वार्टर बने, दूसरी चीजें बनी, और फिर धीरे धीरे लोग बसावट में आ गए, शिक्षकों, सेवक क्लास, सेवक क्लास, सर्विस क्लास। यहीं से सभ्यता का, हमारे यहाँ भारतीय शहरीकरण का जन्म होता है, यही शहरीकरण है। फिर शहरीकरण को लगा कि भाई टीवी आई, मनोरंजन तक की हमारी यात्रा का टीवी जब आई, आप याद करिए कि दहेज की टीवियों पर भी बहुओं का अधिकार नहीं होता था, वो बाहर दालान में लगता था और भैया चाचा मामा बैठ के देखते थे। फिर जब किसी दिन संतोषी माँ और रामायण का कार्यक्रम होता था, तब पर्दा हटता था और दरवाजा खुलता था और महिलाएं लाइन लगा के एक तरफ घूंघट आधा और जहां जैसा चलन था बैठती थी। फिर इससे भी ऊब हुआ क्योंकि बाजार थोड़ा और मजबूत हुआ और बहुएं जो टीवी लाने लगी, उस पर धीरे धीरे उनका अधिकार हुआ, परिवार विखंडित हुए एक प्रक्रिया में। वो परिवार का मैं विखंडन नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि तकनीकी सुविधाओं ने परिवार को अपनी जरूरत से विखंडित किया। इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं हुआ कि बहुएं बदल गई और सास बदल गई, ये सब तकनीक की जरूरत है। फिर बदलता है, जब ये हो जाता है भारतीय समाज में, ये भी दशक भर चलता है। फिर धीरे धीरे औरतें शहरों में शिफ्ट होती हैं, बाल बच्चे शिफ्ट होते हैं, फिर कमाने वाला भाई बदल जाता है, फिर गांव में बैठा हृदय वाला भाई कहता है तुम बदल गए, तुम अपने को देखते हो। और फिर ये धीरे धीरे 10 साल, मतलब आप मानिए कि 1990 से लेकर 2000 के बीच यह एक शिकायत का सिलसिला रहता है कि तुम हमें नहीं पूछते हो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फिर वो समय भी खत्म हो जाता है। और बाप दादा का घर भी मैं संभालता हूँ, ये सब भी बातें, खेती में करता सारे रिश्ते नाते। फिर वो भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ भेज के पढ़ाने लिखाने लगा। फिर एक तरफ से धीरे धीरे देहात वितृष्णा के केंद्र हो गए, और जो देहात कभी शहरों को डील करते थे, अब शहरी आदर्श देहातों को डील करने लगे, और देहातों में रहने वाला आदमी लगभग उज्बक होता था। और जब शहर के लोग अपने बच्चों को लेके टिम टाम चॉकलेट पॉकलेट के साथ, क्रीम पाउडर वाली पत्नियों के साथ पहुँचते थे,
तो उनकी जो गांव देहात की पत्नियां हैं वो अपने को खराब मानती थी, Inferior समझती। इन्फीरियर भी। हमारे समाज में अच्छा कपड़ा पहनना और गोरा होना एक बहुत पुरानी कुंठा है जो अभी सतत चली आ रही है। मुझे लगता है ये अनवरत चलेगी या पता नहीं कब तक चलेगी, है लेकिन आज भी है। तो उन सब चिंताओं की वजह से बदला, तो वो टीवी जो कि चाचा का था, दादा का था, वो बदल के उस औरत का हुआ। ठीक है, फिर वो औरत और बदली और बड़े ड्राइंग रूम की टीवी हुई। फिर सीरियल्स आए। सीरियल्स ने सबसे, मतलब अगर आप नकारात्मक शब्द में कहें तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन औरतों के जीवन में किया कि जो टीवी चीज सीरियल्स ने। टीवी सीरियल्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई, और वो बताई कि चाचा मामा ताऊ सब बेईमान होते हैं, बहुएं फलाना ढिमकाना, फूआ फूफी, मौसी मौसी जो भी होती हैं महिलाएं, ये सब बेकार होती हैं। कुल ले दे के तुम्हारा पति और तुम और एक आध बाहर की कोई सहेलियां, किसी सीरियल में आप देख लीजिए, वही लोग ठीक हैं, बाकी पारिवारिक दायरे के लोग बहुत खराब विलन होते हैं। विलेन होते हैं। अच्छा, इसकी औरतों में प्रस्थापना अंदर आसानी से घुस गई, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में भी एक हद तक छोटी मोटे वारदातों में ये चीजें मौजूद थी। औरतों के शोषण सास तो बहू का मसला तो था था ही। ही, लेकिन इसको चरम बना देना, मतलब इस कॉम्प्लेक्स को सुपीरियरिटी में बदल देना, मतलब बेटर को बेस्ट में कर देने का जो कलाकारी थी वो इन सीरियल्स को आई। और इन सीरियल्स ने भारतीय समाज में जो लगाव था, जो रागात्मकता थी, वो एकदम विखंडित कर दी। अब दूसरा भी एक पक्ष है इसके साथ कि क्या ये सिर्फ तकनीक की जरूरत थी, इसको क्या समाज नहीं कर सकता? तो ये समाज सिर्फ तब कर सकता था कि जो लोग इसको फोर्सफुली ला रहे थे, शहरीकरण को ला रहे थे, जो लोग टीवी को, संस्कृति को, दूसरी चीजों को ला रहे थे, बालाजी को ला रहे थे, वही लोग भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए काम अगर करते जमीन पर, तब ये देश ऐसा नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। जैसे क्या हुआ है कि फिर मैं बीच में छूट जाएगा, फिर ये टीवी यहां तक आई, रील तक कैसे पहुंचा, फिर टीवी ड्राइंग रूम में आई, फिर सास बहू आई। जब सब हट गए, जब सास बहू भी चली गई, अब आप समझिए जैसे विदेशों में भारत की महिलाएं और भारत के ससुर और सास सिर्फ बच्चा पैदा कराने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सास ससुर सिर्फ बच्चा पैदा कराने आते हैं, अब दिल्ली में भी। अच्छा जी। हाँ, भरपूर है। सुनने वाले इस बात से मुझे नहीं लगता कि इनकार करेंगे। मतलब एक तरह का ऑपरेटर्स हो गई है 6 महीने साल भर की। आपको अपार्टमेंट्स में बुजुर्ग लोग नहीं दिखाई देंगे, वो सिर्फ माँ बाप हैं, लेकिन दरअसल उन्हीं माँ बाप ने ये बताया है सीरियल देख देख के, जो अब बुजुर्ग हुए हैं, कि बाकी सब विलेन होते हैं। 15-20 साल में यही बुजुर्ग हो गए, यही बुजुर्ग हुए, तो इसलिए अब वो भुगतना ही भुगतना है। अब सवाल ये है कि प्राइवेसी जब टीवी हुई, टीवी के बाद जब तकनीकी आई, तो प्राइवेसी का लेवल और बढ़ गया। तो मोबाइल जब आ गया, तो मोबाइल में टीवी का वह सीरियल देखने में मजा नहीं। फिर आपने इन चीजों पर किया, फिर तकनीकी आई, तो हर आदमी में कुछ ना कुछ क्षमता है। जैसे हमारे अंदर 10 क्षमताएं हैं, मैं नाच भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, तैर भी सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसी बातें नहीं होती हैं जो छोटी छोटी, मतलब अजल गगरी छलकत जाए टाइप, हर आदमी में होता है। ऐसे ही रील बनाने की क्षमता और गाना गाने की क्षमता, भारत में हर आदमी को डांस करने की कुंठा है। जैसे चाहता है दिल से डांस करना, और कोई डांस करने नहीं देता है, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर, कोई सभ्यता असभ्यता के नाम, तो सारी कुंठाएं निकालने की एक जगह बन गई रील। उसमें कुछ हो गए सफल, कुछ हो गए असफल। तो यह जो प्राइवेसी के नाम पर नार्सिज्म है, मतलब और ज्यादा आत्म की तरफ बढ़ जाना है। मतलब आप सोचिए कि मुझे नहीं लगता कोई पाठक इस बात से इनकार करेगा, हालांकि बात आती भी रहती है, कि इस लेवल का अकेलापन इस रील और मोबाइल ने क्रिएट किया है कि पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, बच्चा अलग होता है, तीनों की तीन दुनिया एक कमरे के भीतर होती है। यानी जो प्राइवेसी 1980 के दशक से शुरू हुई, सास ससुर और देवर भौजाई और चाचा मामा से अलग होने की, वो इस लेवल पर आ गई कि एक कमरे के 3 हिस्से हैं और वह अदृश्य जगहों में तीनों लगे पड़े हैं और तीनों को एक दूसरे से मतलब नहीं। और अगर तीनों ने एक दूसरे को टोका तो तीनों मानते हैं कि हमें डिस्टर्ब किया गया। ये सब कुछ इस सिस्टम ने हमें क्रिएट किया है। संवाद ही खत्म हो गया परिवारों के अंदर। बच्चा क्या कर रहा है, और ये नौजवान बच्चा है, बेटी या बेटा, वो कहाँ, मतलब कहाँ इंटरेक्शन कर रहा है उसका नहीं पता। तो उसकी प्राइवेसी का हिस्सा है। अब लीजिए, अब क्या कर सकती हैं, वो कह देगा कि हमारी प्राइवेसी है।
या अतार्किक प्राइवेसी है, इसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में तकनीक ऐसी अब तक नहीं आई है जो कहे कि 8 बरस के बच्चे के लिए अलग वीडियो चलेगा और 90 बरस के बूढ़े के लिए अलग वीडियो चलेगा। सब एक चीज सब में। एक चीज देखते हैं। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब घटना घट जाती है हाँ। तब हमें पता चलता है। अभी थोड़े दिन 8-10 साल पहले बच्चे कोई गेम खेलते खेलते अपनी जान ले रहे थे, बिल्कुल। है ना, वो हुआ, तब हमें पता चला और तब हमें जागरूक हुए कि भाई कुछ इस तरह के गेम्स आ गए हैं। लेकिन अभी भी बच्चे अचानक आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी बिहार से एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का इकलौता बच्चा, उसने आत्महत्या कर ली। तो पता चला कि ये क्या है, समझ में नहीं आता है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसेस थे। परिवार भी अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जीवन में, और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं रील के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए। मतलब अकेलापन एक ऐसी चीज है ना जो आपको, जैसे नशाखोरी होती है, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, हम लोगों ने स्टोरीज की हैं, मतलब मैंने खुद की हैं, तो ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो ड्रग एडिक्ट उस चरम पर जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके बाद क्या होगा। फिर वो एक ट्रांस में जाता है, जैसे जुआबाजी होती है। ये जो सड़क पर जुआ खिलाने वाले लोग हैं, जो पत्ता फेंकते हैं, उनकी एक खास टेक्निक होती है कि सामने खड़ा जो व्यक्ति है, अगर एक बार उसने पैसा डाल दिया तो उस, जिसको बाई कहते हैं, बाई का रोग, या वो क्या कहते हैं उसको, हिस्टीरिया टाइप, उसको इस हालत में ला देते हैं वो जुआबाज 5-6 कि वो उससे बाहर नहीं जाता, और जब तक कि सब कुछ अपना बर्बाद न कर दे और वहां से रो के वापस न चले। ठीक यही स्थिति अकेलेपन में ये होती है। अच्छा, उसमें क्या है कि इसको होना ही होना है। अगर वह तकनीक आई है बाजार में, तो तकनीक को इससे मतलब नहीं है कि आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। रोकना तो आपको है। अब आप देखिए कि जब अलगाव कर देगा, जैसे अगर सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाएगी और रात को 9 बजे इंसान वापस आएगा, तो वह जाहिर तौर पर अपने परिवार का कैसे हो पाएगा। अगर ऑफिस में जन्मदिन मनाया गया, ऑफिस में ही दुख और सुख की बातें हो गई, ऑफिस में ही चाय कॉफी हो गई, ऑफिस में ही शराब पीने वालों ने पार्टी मना ली, तो फिर घर के लिए क्या बचा, क्योंकि वक्त तो मिला नहीं।